आप लोग बाहर चले जाइए जहाँ पे बुक मिलती है। ये आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि जितने लोग परफॉर्म करना चाहते हैं वो लोग कृपया वहाँ बाहर चले जाएं। उन लोगों का भी अनाउंस होगा, फिर उसके बाद वो लोग आ सकते हैं यहाँ पे। टीचर डे आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे देश के शिक्षक में माननीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आज जन्मदिन है और इनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस उपलब्धि में आपको हमारी तरफ से एक नई सुबह, एक नई सोच, एक नई उम्मीद, एक नई उमंग के साथ एक बार फिर कामयाब होने की कोशिश के साथ टीचरों की, गुरुजनों की शुभकामनाओं के साथ आप सबको टीचर की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन बहुत ही बहुमूल्य हो गया है हमारे लिए। Now I would like to invite on this stage our first of all that person जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं, उनके बारे में बस इतना कहना चाहूंगा कि रणभूमि सूरों की जान होती है, कुर्बानों शहीदों की महान होती है। रणभूमि सूरवीरों की जान होती है, कुर्बानी शहीदों की महान होती है। यूं तो करोड़ों लोग आते जाते हैं इस दुनिया में, मगर अशोक सर जो ऐसे शिक्षक हैं जिनसे मुखर्जी नगर की पहचान है। So I would like to जोरदार तालियों की थी। आदत है जीएस पर बोलने का। आज टीचर्स डे के दिन अब इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह पर साइंस पर तो नहीं शुरू करूंगा, लेकिन मैं सभी टीचर्स डे का महत्व छात्र और छात्राओं के कारण ही होता है। इसलिए आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आप लोग अच्छा करेंगे तो हम लोग टीचर्स की भी गरिमा बनेंगे। यही सोच पर हम लोग आधार है। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हम लोग के जो और सहयोगी और मित्र लोग हैं, हमारे ICS की पूरी फैमिली के, आज सब परिवार बुलाया गया था, कुछ लोग आए हैं परिवार के साथ। अब उनका मतलब उनको भी मैं चाहूँगा कि मंच पर उनको भी बुलाया जाए, उनका सम्मान किया जाए। बाकी कार्यक्रम वगैरह जो आगे हैं वो आगे बढ़ेंगे। इतनी ही बात मेरी तरफ से। धन्यवाद। थैंक यू सर। बिग पर्सन टू ऑल ऑफ यू। बस उनके बारे में इतना कहने चाहेंगे कि ये वो फूल नहीं जो हर वक्त खिला करते हैं, ये वो फूल नहीं जो हर वक्त खिला करते हैं, ये शाही गुलाब है जो बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं। So now I would like to call Mr. धर्मेंद्र सर। आप लोग खड़े होकर इनका स्वागत करें प्लीज। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द आप लोगों के बारे में बोलें। थैंक यू सो मच। और इसने कहा 2 शब्द बोलने के लिए, तो 2 शब्द ये है कि बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरा शब्द ये है कि ये मंच आज आप लोगों का है। तो शायद ये है कि किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को और गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। वेरी फेमस एंड वेरी ग्लोरियस टीचर, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि उनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बस उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा कि कभी कभी इस दुनिया में ऐसे मस्ताने आया करते हैं,
कभी कभी इस दुनिया में ऐसे मस्ताने आया करते हैं कि कर्म की रणभूमि पे प्यार के फूल खिलाया करते हैं। उनका अंदाज निराला है। कुछ लोग तो इतिहास बनाते हैं और रजनीश राज सर ऐसे योद्धा है जो इतिहास बनाया करते हैं। So I would like to call Mr. Rajneesh Raj sir. Thank you very much. सबसे पहले हम अपने गुरु को प्रणाम कर लें। हमारे गुरु हैं। Proud to be your student. आप लोगों ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, आवाज नहीं आ रही है। ये एक ऐसा अवसर है जिसमें कि एक शिक्षक होने का सम्मान आदमी के मन में खुद के लिए बढ़ जाता है। यदि मैं शिक्षक हूं तो भारतीय संस्कृति की एक ऐसी परंपरा का हिस्सा हूं जो अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति के बल पे बहुत अधिक सम्मान पाता है। मैं आपकी ओर से दी गई सारी प्रतिष्ठा को भारत के इतिहास में हुए महान गुरुओं को समर्पित करता हूं। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम सर। आई डेडिकेटेड टू यू सर। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होते, प्रलय और निर्माण इनकी गोद में होता है। शिक्षक के बारे में बस इतना कहना चाहूंगा कि हमारे भारत के महान शिक्षक आप ही इन छात्रों के भाग्य के निर्माता हो। हमारे भारत के महान शिक्षक आप ही इनके भाग्य के जीवन दाता हो। जनगण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता हो। आप लोगों के बीच में अब ऐसे एक टीचर को बुलाना चाहेंगे जिनके बारे में जिनको मैं कभी भी वर्कशॉप में अक्सर बहुत खामोश देखता हूँ और ये मैं नहीं जानता हूँ कि वो क्यों इस तरह खामोश रहते हैं। जहाँ तक हमें लगता है आप लोगों को बताना चाहूँगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा। ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं अक्सर खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। So I'd like to call Mr. Ramesh sir. Big hand for सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि दो शब्द वो भी बोले प्लीज। काफी अच्छा लग रहा है कि हमारा भारत संस्कारों से परिपूर्ण है और आप लोग अध्यापकों का जिस तरह से सम्मान कर रहे हैं उससे हमारे ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी हम महसूस करने की स्थिति में है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि टीचर इज ऑलवेज अ सीनियर स्टूडेंट और हम लोग अभी भी छात्र हैं। एक अलग बात है कि वी हैव डेवलप्ड ग्रे एरिया, दैट इज द डिफरेंट केस। लेकिन जो जिम्मेदारी आप लोगों ने हम लोगों को दी है और जो विश्वास व्यक्त किया है, तो मैं ये चाहूँगा कि हम लोग आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करें और मैं ये चाहूँगा कि आप कॉमन मैन का भला करें। जैसे कि पिछली वाली क्लास में भी मैंने बोला था, इससे पहले क्लास हमारी हुई थी, उसमें मैंने छात्रों से ये कहा था
कि आप अपनी निगाहों में भारत का वो कॉमन मैन लेकर चलें जिसके लिए आप इतनी मेहनत करके यहाँ तक दिल्ली तक पहुँचे। और आपके पेरेंट्स जो हैं, ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ कि उनके फादर किसान हैं और काफ़ी मूल्यवान धन का इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट आपके ही नहीं हो बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए हो। और मुझे पूरी उम्मीद है शिक्षक दिवस पर कि हमारे छात्र इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर, और आई पर्सनली फील की ब्यूरोक्रेसी का एक जबरदस्त रोल है और पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी जगह है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी उसको अपने लेवल पर इम्प्लीमेंट करती है। और जब आप आम आदमी का भला कर सको और उसको एम्पावर कर सको तो उस दिन खुशी मिलेगी। और मुझे वाकई में उस दिन महसूस होगा कि छात्रों ने मेरा सम्मान किया। थैंक यू वेरी मच। मुझे जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं खामोश रहता हूँ, तो मुझे बहुत अधिक बोलना नहीं आता मित्रों। मैं अपने टॉपिक पर ज़रा बात कर सकता हूँ और फोकस से बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहूँगा कि आप मेहनत करें। मेहनत करने से दो फायदे हमें मिलते हैं, एक हमें सुकून मिलता है और दूसरा हमें सफलता मिलती है। थैंक यू सर। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी सको, वैसे सर का जब गरीबी का चैप्टर चलता है तो एक बात याद आती है कि बच्चों को गरीबी का पता चल गया शायद, बच्चों को गरीबी का पता चल गया शायद, इसलिए सो जाते हैं रमजान में सहरी नहीं खाते, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। अब आप लोगों के बीच में एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मिस्टर अजीत डोभाल के बाद उनको इस तक के लिए जाना चाहिए। सॉरी। और जब वो सर इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में बताते हैं तो इतना मस्त हो जाते हैं कि वो खुद में नहीं पता रहता कि वो कहाँ पे हैं। उनका बस इतना है कि लोगों से वो यही कहते हैं कि नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिल में खलीस है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न उसका न सबका, सॉरी, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है यारो संभालो इसे। थैंक यू। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस तरह से आपकी उपस्थिति, मैं पिछले 15 दिनों से आपके लिए बोल रहा हूँ, गला बैठ गया, इसलिए मैं चाहूँगा कि आज आप लोग बोलें और हम लोग सुने। धन्यवाद। अब आप लोगों के बीच एक ऐसे अतिथि को बुलाना चाहता हूँ, शायद कुछ लोग उनसे मिल भी चुके होंगे और कुछ लोग शायद नहीं भी मिले होंगे, जो जिनको देखने के बाद एक तो चीज समझ में आती है कि जिंदगी मोहताज नहीं मंजिलों की, जिंदगी मोहताज नहीं मंजिलों की, वक्त हर मंजिल दिला देता है, मरता नहीं कोई किसी से जुदा होकर, वक्त सबको जीना सिखा देता है। जिनको अभी हाल ही में पहली रचना डॉग हॉर्स के लिए उनको साहित्यिक अकेडमी युवा पुरस्कार सर्वसम्मान से नवाजा गया, मैं अनुरोध करूंगा, आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर नीलोत्पल सर, बिग हैंड फॉर नीलोत्पल सर।
पहले तो शिक्षक दिवस है, तो स्वाभाविक रूप से आज हर विद्यार्थी का जो सर है वो गुरु के चरणों में झुका हुआ है। लेकिन मैं जब यहाँ आया हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं इतने भविष्य के उस्तादों के बीच आके खड़ा हुआ हूँ इस मंच पे। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग हिंदुस्तान के सबसे संस्कारित, अनुशासित, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, जिनको पढ़ाने के बाद एक शिक्षक का सर्वगर्व ऊंचा हो जाता है कि मैं इस जमात का शिक्षक हूं जो देश को इतने बड़े प्रशासक देने वाला है। मैं सबसे पहले आईसीएस आने के बाद मैं सबसे पहले अशोक सर को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। अगर कोई जीएस का सचिन तेंदुलकर इस मैदान में है तो हम लोग जब मुखर्जी नगर आए थे तो जीएस के पर्याय तब भी अशोक सर थे। और आज भी अगर जनरल स्टडी के बारे में अगर किसी फुल पैकेज का हिंदुस्तान में बात किया जाता है तो अशोक सर है मेरी बात। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मेरे गुरुदेव रजनीश सर यहाँ बैठे हुए हैं। मैं मूलतः लेखक हूँ और लेखक के लिए इतिहास पढ़ना कितना जरूरी है ये आपने मोहनजोदड़ो फिल्म देख के समझ लिया होगा। अगर लेखक इतिहास ना पढ़े तो क्या होता है। मेरे गुरुजन एस.एस. पांडे सर, धर्मेंद्र सर, रामेश्वर सर यहाँ जो बैठे हुए हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं विशेष तौर पर इसलिए बुलाया गया हूँ कि मैं आप अच्छे, काबिल, अनुशासित, संस्कारित लोगों के लिए कुछ परफॉर्मेंस यहाँ पर दे सकूं। तो अभी आप लोग की जो अपनी औपचारिकताएं जो बाकी हैं उसके बाद फिर मैं दोबारा मंच पे आऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आज हम लोग मिलके शिक्षक दिवस को अच्छे से। अब आप लोगों के बीच में एक ऐसे टीचर को बुलाना चाहूंगा कि जो अभी हाल में हम लोगों के बीच में आए हुए हैं। बस उनके बारे में इतना कहूंगा कि गुजरते लम्हों में वो सदियों तलाश करते हैं, गुजरते लम्हों में लोग सदियों तलाश करते हैं। ये तो उनकी प्यास है जिसमें वो नदियां तलाश करते हैं। यहाँ तो लोग गिनते हैं अपनी खूबियां और वो अपने आप में सिर्फ कमियां तलाश करते हैं। So I would like to call Mr. Ajay Amrok sir. So big hand for Mr. Ajay Amrok sir. Please come. मैं इस परिवार का बिल्कुल नया सदस्य हूँ और इसलिए थोड़ा हिचक भी है, लेकिन शायद आने वाले वक्त में मैं आपसे मिलूंगा, सामान्य अध्ययन में नहीं लेकिन हिंदी साहित्य के लिए। जो लोग साहित्य और निबंध की तैयारी करते हैं उनसे मेरी मुलाकात होगी। शिक्षक दिवस वाकई एक बड़ा खास अवसर है शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी। और चूंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ इसलिए एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे भी कहीं पढ़ते हुए मिला कि गुरु और सदगुरु ये दो शब्द है और दोनों में बड़ी एक छोटी सी बारीक अंतर है। कहते हैं कि गुरु जो है वो ज्ञान की प्रक्रिया में उठाता है, ज्ञान की प्रक्रिया में ले जाता है, लेकिन जो सदगुरु है वो ज्ञान की प्रक्रिया में नहीं ले जाता बल्कि सीधे सीधे ज्ञान का फल हमें उपलब्ध कराता है। तो आज हम जिसके सानिध्य में यहाँ हैं, अशोक सर, माननीय अशोक सर, वो ऐसे सदगुरु हैं जो एक लंबे अरसे से, और मुझे सौभाग्य है कि मैं उनका शिष्य भी रहा हूँ, तो एक लंबे समय से ऐसे ही सदगुरुओं की आवश्यकता है जो उलझाए नहीं बल्कि हमें सुलझाए। मैं एक पंक्ति कबीर का कहना चाहूंगा। कबीर ने कहीं लिखा है
ये तेरा मेरा मनवा एक कैसे हो ही रहे, तू कहता उलझाई दे, मैं कहता सुलझाई दे। तो ऐसे शिक्षक हैं अशोक सर और इनके सानिध्य में बाकी जितने भी जो शिक्षकगण हैं, मित्रवत सब लोग हैं, सब बहुत बेहतर शिक्षक हैं, लंबे समय से इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। मैं अब आप लोगों से मिलता रहूंगा, आज इतना ही, धन्यवाद। अतुल सर, बिग हैंड फॉर मिस्टर अतुल सर। मैं चाहूंगा सिर्फ 2 शब्द आप लोगों के सामने बोले प्लीज। नाम बोल देते थे अपना, ऐसा हो जाते थे, तो मेरा नाम अतुल हो गया, मेरे ख्याल से 2 शब्द हो गए। थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, तो मुझे तो अभी पता भी नहीं कि क्या चल रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या बोलूँ। कल धर्मेंद्र सर मुझे आइसक्रीम खिला दी है, तो गला भी मेरा, तो मैं तो पानी भी नहीं मिला। थैंक यू। मैं बस इतना ही कहूँगा कि पहली बार मेरे ख्याल से मैं यहाँ टीचर्स डे पे हूँ ICS के इस मंच पे आज, तो सबसे पहले सर का, अशोक सर का विशेष रूप से धन्यवाद कि उन्होंने बुलाया, और आप सबको भी बहुत बहुत थैंक्स कि आपने या हम लोगों को बुला के सम्मान दिया। थैंक यू सर। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे सभी टीचरों ने आपका मार्गदर्शन किया और संबोधन किया। सो जिस लिए आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जिस इंतजार में यहाँ पे बैठे हैं, अब ज़्यादा देर न कहते हुए सबसे पहले आप लोगों के सामने गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, और माता सरस्वती विद्या की देवी हैं, तो आपसे अपेक्षा है कि कुछ देर शांत रहें, हमारा साथ दें। आपके लिए इससे उठकर यहाँ पे आया हूँ। धन्यवाद। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रामृता, या वीणा वरदण्ड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, शेषजाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा, आद्यां जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां, बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां। जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी, ये जितने भी कल्चर है हमारे देश के, ये हमारे भारतीय संस्कृति के मूल हैं। कहते हैं कि फूलो फलो पर मूल न भूलो। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किसी चीज की शुरुआत होती है या तो श्री गणेशाय नमः या तो सरस्वती वंदना, माँ की पूजा से होती है। हमारे देश में माताओं को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। शायद आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि हमारा भी एक ऐसा देश है जिसके आगे या पीछे कहीं माताओं का नाम जुड़ा होता है, जैसे मदर इंडिया। कोई भी ऐसा इस धरती पे देश नहीं जहां पे माताओं के नाम से उस देश का संबोधन किया जाता है कोई ऐसा देश? और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हमारा
एक ऐसा राज्य है हमारे देश का जिसके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा हुआ है, जहां से हमारे इस मुखर्जी नगर के फीस पितामह कहे जाने वाले मिस्टर अशोक सर के बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट को बिहार कहते हैं। आप लोग जानते होंगे। मैं तो ये कहूंगा कि बिहार की धरती पर पैदा होने इस जितने भी महापुरुष पैदा हुए मैं उनको सैल्यूट करता हूं, और आप लोगों को ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि सही तरीके से अगर देखें तो बिहार का नाम बी है तो भारत, आई से होता है इंडिया, एच से होता है हिंदुस्तान, ए से होता है आर्यावर्त और आर से होता है राज्यावर्त। हमारा ही एक ऐसा देश है जिसके 5 नाम है और किसी देश का ऐसा कोई भी नाम नहीं है। सो हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस स्टेट को और उन माताओं को भी जिन्होंने हमारे देश की गरिमा और प्रतिभा को संपूर्ण किया है। कहते हैं कि इस प्यार में बेवफाई का झरोखा नहीं होता, इस प्यार में बेवफाई का झरोखा नहीं होता, हर रिश्ता इतना अनोखा नहीं होता। फना कर दो जिंदगी माँ बाप के कदमों में, क्योंकि यही वो प्यार है जिसमें कोई धोखा नहीं होता। So, अब आप लोगों के सामने नेक्स्ट परफॉर्मेंस बुलाने जा रहे हैं सिंगिंग के लिए मिस्टर चेतराम। बिग हैंड फॉर मिस्टर चेतराम। मिस्टर चेतराम जो आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, सबसे पहले मैं आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरा नाम चेतराम है, राजस्थान।
थैंक यू सर। तालियों से इनका स्वागत करें प्लीज। कहते हैं कि रंग बजता है राग बजता है, रंग बजता है राग बजता है, प्यार का अंग अंग बजता है। तुम जब गाते हो आईसीएस के शहंशाह, ऐसा लगता है जैसे रूप का चंद रंग बजता है। अब आप लोगों के बीच में एक नेक्स्ट परफॉर्मेंस को बुलाने चाहेगा। वेरी टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल लेडीज, नन अदर देन मिस त्रिशाला मैम। बिग हैंड फॉर मिस त्रिशाला मैम। सबसे पहले तो मैं अपने टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे की बधाई देना चाहूँगी। और स्पेशली है जो भी आज टीचर्स डे है, तो मैं उनके स्वागत के लिए सबसे पहले परफॉर्म करूँगी। और प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हम लोगों को थोड़ा सा मौका दें अच्छे से गाने के लिए। और ये मौका तभी दे सकते हैं जब आप लोग साथ होकर सुनेंगे। सो प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, प्लीज रिक्वेस्ट है।
लोगों के सामने एक से एक परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने होने वाला है। आप लोग पूरा इसका भरपूर मनोरंजन लीजिए। अभी हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे अभी मैं नाम उन लोगों का नहीं बताना चाहूंगा, वो लोग जब परफॉर्म करेंगे आप खुद ही देखेंगे उन लोगों के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ जो हमारी संस्कृति है वो बहुत पुरानी है। लोग कहते हैं ओल्ड, हमारी संस्कृति बहुत ही ओल्ड है, लेकिन मैं मानता हूँ ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसी चीजें बन चुकी हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर ले लें तो जैसे कि ताजमहल। अगर आप लोग ये सोचते हो कि ऐसी कोई भी चीज बनी हो तो शायद ये आप लोगों की भूल होगी। अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग एक बार ये देखने की कोशिश करिए। अगर आप कभी भी आगरा जाइए तो ताजमहल को जरूर देखिए, क्योंकि उसके बारे में बस इतना कहूंगा कि जिंदा है शाहजहां की चाहत अब तक, जिंदा है शाहजहां की चाहत अब तक, गवाह है मुमताज की उल्फत अब तक। यकीन न आए तो जाकर ताजमहल को देखो दोस्तों, पत्थरों से टपकती है उनकी मोहब्बत अब तक। अब आप लोगों के सामने एक नए परफॉर्मेंस को इनवाइट करना चाहूंगा, जो अपने लव नाटक से आप लोगों का मनोरंजन करेंगे। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर शुभम वर्मा। बिग हैंड फॉर मिस्टर शुभम वर्मा। शिक्षक दिवस में आप सभी लोगों का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं सर को प्रणाम करता हूँ और मैं आपको अपने भारतवर्ष की एक ऐसी समस्या से जोड़ देने की बात करता हूँ जो यही नहीं, उस लोक में अगर वो लोग है तो उस लोक से भी मैं आपको इस समस्या को कैसे कितनी ज्यादा है तो जोड़ने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरा नाटक, एक इंसान ने किया धरती के प्रस्थान, यमराज के कक्ष में घड़ी आने रह गया हैरान। हर देश की अलग अलग घड़ी थी, कोई छोटी तो कोई बड़ी थी, कोई चल रही तेज तो कोई मंद तो कोई बंद। इंसान घबराया, कारण पूछा तो यमराज ने बताया, हर घड़ी की वही है रफ्तार, जिस हिसाब से उस देश में हो रहा है भ्रष्टाचार। इंसान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर भारत की घड़ी से कहीं नजर नहीं आई। इंसान मुस्कुराया, यमराज के कान में धीरे से मुस्कुराया, भारत वाले यहाँ भी भ्रष्टाचार ले आए। सच सच बताओ, घड़ी नहीं रखने के कितने पैसे खाए? यमराज गुस्साए, बोले तेरे शक की सुई बेवजह उछल रही है, जाकर मेरे बेडरूम में देख, पंखे की जगह भारत की घड़ी चल रही है। थैंक यू शुभम वर्मा सर, वेरी नाइस परफॉर्मेंस। अब तो गाना तो बहुत हो गया, अब एक बार डांस देख लेते हैं हम, क्योंकि जहाँ तक हमें लगता है यहाँ पे डांस के भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो डांस देखने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित हैं। तो आप लोगों के बीच में एक ऐसे लीजेंड को बुलाना चाहूंगा जो आपके ही बीच में अभी बैठे हुए हैं। सो आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर आकाश। Big hand for Mr. Akash.
कृपया साथी का सहयोग दें प्लीज। सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अ नेक्स्ट परफॉर्मेंस मिस्टर आशुतोष पांडे फॉर गजल। सो बिग हैंड फॉर मिस्टर आशुतोष पांडे। विवेकानंद आज शिक्षक दिवस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आईसीएस प्रांगण में उपस्थित हमारे पूज्य गुरुवर महोदय, सभी शिक्षक, मेरे प्यारे भाइयों और भाइयों, आज देखिए मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ। मैं हिंदी साहित्य मैंने ग्रेजुएशन की है, इंग्लिश से भी ग्रेजुएशन मैंने की है। तो मेरी कुछ रचनाएं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। पहले थोड़ा हंस लिया। एक दिन मंगलवार को मैंने भोग स्वरूप हनुमान जी को लड्डू चढ़ाया। एक दिन मैंने मंगलवार को हनुमान जी को भोग स्वरूप लड्डू चढ़ाया। हनुमान जी साक्षात प्रकट होके बोले, एक नहीं आया। हनुमान जी साक्षात प्रकट होके बोले, एक नहीं लाया। मैंने कहा, हे रुद्रावतार चमत्कार। मैंने कहा, हे रुद्रावतार चमत्कार, आप और केक। हनुमान जी ने कहा, अरे मूर्ख, बदलते परिस्थिति को देख। हनुमान जी ने अपनी वाणी कही कि एक दिन एक अति सुंदर कौमार्य स्त्री आई। एक दिन एक अति सुंदर कौमार्य स्त्री आई, राजनीतिक रौब दिखाई। लड्डू की जगह केक खिलाया, लड्डू की जगह केक खिलाया। मेरा तो दिल ही दहल गया, मेरा तो दिल ही दहल गया। राम कसम, उसी दिन से केस ही बदल गया। इसलिए जब कभी भी मेरे मंदिर में आना, लड्डू की जगह केक खिलाना। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने एक गजल खुद लिखी है, देशभक्ति गजल। यदि अच्छा लगे आपको तो आप मुझे सहयोग करें, मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। फुर्सत में कभी वतन के लिए, फुर्सत में कभी वतन के लिए सोच लाइए। फुर्सत में कभी वतन के लिए सोच लाइए। नफरत की उठी दीवार को दिल से मिटाइए। फुर्सत में कभी वतन के लिए सोच लाइए। नफरत की उठी दीवार को दिल से मिटाइए। जल न जाए हम कहीं नफरत की आग में, जल न जाए हम कहीं नफरत की आग में। ऐसी हवा को आग से, ऐसी हवा को आग से हरदम बचाइए। फुर्सत में कभी वतन के लिए सोच लाइए। नफरत की उठी दीवार को दिल से हटाइए। तरस रहा समाज अब एक बूंद प्रेम को, तरस रहा समाज अब एक बूंद प्रेम को। ऐसा कभी तो प्रेम का उपवन खिलाइए। फुर्सत में कभी वतन के लिए सोच लाइए। नफरत की उठी दीवार को दिल से मिटाइए। चारों तरफ हो रोशनी, बस वतन की भान हो। चारों तरफ हो रोशनी, बस वतन की भान हो। प्रियवर ऐसे ज्ञान का दीपक जलाइए। प्रियवर ऐसे ज्ञान का दीपक जलाइए। फुर्सत में कभी वतन के लिए सोच लाइए। नफरत की उठी दीवार को
चाहूंगा, लेकिन कभी उनका जिनका इससे सामना हुआ होगा वो तो समझ सकते हैं। मैं मना ही नहीं कर सकता, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर जमाना चलता है। तो मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, इसीलिए एक बात जरूर कहूंगा, सभी बगुले स्वयं को हंस कर चुपचाप कहते थे। सभी बगुले स्वयं को हंस कर चुपचाप कहते थे। आज जिसे पुण्य कहते हैं उसे कल पाप कहते थे। और जो बुढ़ापे में विश्वामित्र बन बैठे हैं वही जवानी में मजनू को अपना बाप कहते थे। एक और सुनिए, मैं भावनात्मक रूप से गाने जा रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो मुझे इसका रिस्पॉन्स मिले। तेरे जाने के बाद जाना है, तेरे जाने के बाद जाना है, जिंदगी बिन तेरे फसाना है, तेरे जाने के बाद जाना है। जब तक हम सफर थे हम दोनों, एक ही दिल जिगर थे हम दोनों। जब तक हम सफर थे हम दोनों, एक ही दिल जिगर थे हम दोनों। तूने छोड़ा है साथ जब से सनम, हर कदम दम का आशियाना है, तेरे जाने के बाद जाना है, जिंदगी बिन तेरे बसाना है, तेरे जाने के बाद जाना है। मैं कदर प्यार की अगर करता, यूं न घुट घुट के आस में मरता। मैं कदर प्यार की अगर करता, यूं न घुट घुट के आस में मरता। याद तेरी इस दिल को आती है, तू भी कह दे कि मुझको आना है, तेरे जाने के बाद जाना है, जिंदगी बिन तेरे बसाना है, तेरे जाने के बाद जाना है। वेरी नाइस परफॉर्मेंस। कहते हैं कि गुल वही जो गुलिस्ता का श्रृंगार करे, गुल वही जो गुलिस्ता का श्रृंगार करे, चिराग वही जो हर तरफ उजियार करे, है इंसान वही जो इंसानियत का हामी हो, है दिलदार वही जो अपने सरजमी से प्यार करे। जंग की भूख किसी कुंदन से कम नहीं होती, जंग की भूख किसी कुंदन से कम नहीं होती, राष्ट्र का रागत किसी बंधन से कम नहीं होती। आओ इस धूल को मस्तक पे लगा ले हम, हमारे देश की धूल भी किसी चंदन से कम नहीं होती। और एक चीज कहना चाहूंगा, माइंड मत करिएगा सर, कि मरना है तो मरो वतन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, क्यों मरते हो एक दुल्हन के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, क्यों मरते हो एक दुल्हन के लिए। हसीनों की गलियों में मारे जाओगे, लोग चंदा भी न देंगे तुम्हारे कफन के लिए। अब आप लोगों के बीच में एक नेक्स्ट परफॉर्मेंस को इनवाइट करना चाहूंगा। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर राघवेंद्र प्रताप सर। बिग हैंड फॉर मिस्टर राघवेंद्र प्रताप सर। को मेरा नमन। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनवृंद जिनको मैं दिल से प्रणाम कर रहा हूँ, और विशु और हैप्पी टीचर्स डे गाइस। कजन प्लीज कम ऑन स्टेज।
सुना होगा। मैं दिस इज माय ओन क्रिएशन, मैं केवल आपको 4 लाइन सुनाना चाहूँगा, यदि आप सभी के आगे हो तो। सजना सजना तेरे बिना जिया मेरा लागे ना है सजना, तू ही तू नजर आए जिंदगी की राह में, तेरे बिना जिया लागे इस जहान में। सांस थम सी जाती है, नब्ज़ जम सा जाता है, तुझे ना देखूं तो दिल भी थम सा जाता है सजना। Thank you.